हुई मैरीटाइम इंडिया समिट आपको याद है ना? इस समिट में मैंने क्या कहा था? क्या ये आपको याद है? स्वाभाविक है। इतने कार्यक्रम होते रहते हैं, इतनी बातें होती रहती हैं, हर बात कहाँ याद रहती है और उतना ध्यान भी कहाँ जाता है। स्वाभाविक है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिलचस्पी लेकर आगे बढ़ाया है। मैंने इस समिट में देश के लाइट हाउस कॉम्प्लेक्सेस के आसपास टूरिज्म फैसिलिटीज विकसित करने के बारे में बात की थी। गुरु प्रसाद जी ने तमिलनाडु के दो लाइट हाउसों, चेन्नई लाइट हाउस और महाबलीपुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। उन्होंने बहुत ही रोचक फैक्ट शेयर किए हैं जो मन की बात सुनने वालों को भी हैरान करेंगे। जैसे चेन्नई लाइट हाउस दुनिया के उन चुनिंदा लाइट हाउस में से एक है जिनमें एलिवेटर मौजूद है। यही नहीं, भारत का यह इकलौता लाइट हाउस है जो शहर की सीमा के अंदर स्थित है। इसमें बिजली के लिए सोलर पैनल भी लगे हैं। गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज म्यूजियम के बारे में भी बात की, जो मरीन नेविगेशन के इतिहास को सामने लाता है। म्यूजियम में तेल से जलने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां, कैरोसिन लाइट्स, पेट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लैंप प्रदर्शित किए गए हैं। भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महाबलीपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जी ने विस्तार से लिखा है। उनका कहना है, इस लाइट हाउस के बगल में सैकड़ों वर्ष पहले पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया उल्कनेश्वरा टेम्पल है। साथियों, मन की बात के दौरान मैंने पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर अनेक बार बात की है, लेकिन ये लाइट हाउस टूरिज्म के लिहाज से यूनिक होते हैं। अपनी भव्य संरचनाओं के कारण लाइट हाउसेस हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन सभी लाइट हाउस में उनकी क्षमताओं के मुताबिक म्यूजियम, एम्पी थिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, चिल्ड्रंस पार्क, इको फ्रेंडली कॉटेजेस और लैंडस्केपिंग तैयार किए जाएंगे। वैसे लाइट हाउसेस की बात चल रही है तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। ये लाइट हाउस गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में जिंजूवाड़ा नाम के एक स्थान में है। जानते हैं ये लाइट हाउस क्यों खास है? खास इसलिए है क्योंकि जहां ये लाइट हाउस है वहां से अब समुद्र तट 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। आपको इस गांव में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि यहाँ कभी एक व्यस्त बंदरगाह रहा होगा। यानी इसका मतलब ये है कि पहले कोस्टलाइन जिंजूवाड़ा तक थी। समंदर का घटना बढ़ना, पीछे हो जाना, इतनी दूर चले जाना, ये भी उसका एक स्वरूप है। इसी महीने जापान में आई विकराल सुनामी को 10 वर्ष हो रहे हैं। इस सुनामी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी। सुनामी के दौरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमारे 14 कर्मचारियों को खो दिया था। अंडमान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। कड़ी मेहनत करने वाले हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रिय देशवासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिकता अनिवार्य होती है, वरना वही कभी कभी हमारे लिए बोझ बन जाती है। भारत के कृषि जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत समय गंवा चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए
किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशंस को अपनाना भी उतना ही जरूरी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन के दौरान देश ने इससे अनुभव किया है।